हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं AY एकेडमी। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 9th क्लास का जो फर्स्ट पोएम है ओ लाइट, उसके क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर हम आपको इनको हिंदी में डिस्क्राइब करेंगे ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ सके। यदि फ्रेंड्स आपके पास में कोई साधन नहीं है, जैसे कि आपके पास में यदि कोई सीरीज नहीं है, तो आप इन क्वेश्चन आंसर को नोट भी कर सकते हैं और इसका फेयर भी आप बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। यहाँ फ्रेंड्स आप देखेंगे कि दो यहाँ पर सेक्शन में आपके क्वेश्चन आंसर हैं, क्योंकि पोएम है इसलिए सभी जो क्वेश्चन आंसर है वो एकदम छोटे छोटे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट में है ए में आंसर दीज क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंसेस। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है इनके 1 या 2 वाक्यों में आपको आंसर देने हैं। फर्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 क्वेश्चन है। बी सेक्शन में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और इनके जो क्वेश्चन है वो 3 और 4 सेंटेंसेस में आपको देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम शुरुआत से। व्हाट इज़ द सन? सूर्य क्या है? द सन इज़ द सोर्स ऑफ लाइट। इस पोएम के अनुसार यहाँ पर कवि ने कहा है कि जो सूर्य है इज़ द सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश का एक स्रोत है। हु इज़ द पोएम एड्रेस्ड टू? हु इज़ द पोएम एड्रेस्ड टू, यानी कि यह कविता किसको एड्रेस करती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे द पोएम इज एड्रेस्ड टू द लाइट। यह कविता द लाइट को एड्रेस करती है, यानी प्रकाश को एड्रेस करती है, संबोधित करती है। आगे यहाँ पर देखेंगे कि हुज लाइफ एंड सोल इज़ द लाइट, किसका जीवन और आत्मा प्रकाश है। तो यहाँ पर देखेंगे कि द लाइट इज़ द लाइफ एंड द सोल ऑफ द सन, यानी कि जो प्रकाश है वो सूर्य की आत्मा और जीवन है, यानी सूरज की आत्मा और जीवन क्या है? प्रकाश है। प्रकाश सूर्य की आत्मा है और उसकी जिंदगी भी है। आगे यहाँ पर देखेंगे इज़ द लाइट विजडम्स डॉटर, क्या प्रकाश ज्ञान की पुत्री है या बुद्धिमत्ता की पुत्री है? तो यहाँ पर लिखा है आंसर में नो इट इज़ नॉट विजडम्स डॉटर, यह बुद्धिमत्ता की पुत्री नहीं है। आगे यहाँ पर देखेंगे जो बी सेक्शन में है, यहाँ पर आप देखेंगे कि समान तौर पर जो आंसर देने हैं वो 3 और 4 सेंटेंसेस में ही देने हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपको यहाँ पर घबराना नहीं है कि इसके जो आंसर हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। ये केवल बड़े बड़े दिख रहे हैं और दोनों ही आंसर लगभग एक जैसे ही हैं, थोड़ी बस भिन्नता है। एक को याद करना है आपको, इस पोएम के जो जितने भी आंसर हैं लगभग बड़े आंसर सभी याद हो जाएंगे। तो बस आपको इनको समझ लेना है और जैसे ही आप समझ में आ जाएगा आप समझिए कि ये आंसर आपको लर्न हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए पहला है लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ नॉलेज एलेबोरेट। लाइट ज्ञान का एक रूप है, इसको परिभाषित करिए या वर्णन कीजिए। आंसर में देखिए इन द पोएम लाइट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द फॉर्म ऑफ नॉलेज। इस कविता में लाइट का वर्णन किया गया है ज्ञान के रूप का एक प्रकार के रूप में। एंड एनलाइटनमेंट विदाउट विच ह्यूमन विजडम एंड इंटेलिजेंट इज डोरमेंट। एंड एनलाइटनमेंट विदाउट, जिसके बिना, विच ह्यूमन विजडम मानव ज्ञान, एंड इंटेलिजेंस और जो बुद्धिमत्ता है, जो होशियारी है, वो निरर्थक है। डोरमेंट मीन्स निरर्थक। जस्ट एज द सन रिमूव द डार्कनेस, जिस तरह से सूर्य अंधकार को हटाता है। द लाइट रिमूव्स इग्नोरेंसेस, और प्रकाश अंधकार को हटाता है। थस लाइट में बी कॉल्ड एज द फॉर्म ऑफ नॉलेज, इसलिए प्रकाश को ज्ञान का एक रूप माना गया है या ज्ञान के एक रूप कह के पुकारा गया है। दूसरा जो क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट लॉन्ग फॉर द लाइट, गिव सम रेफरेंसेस फ्रॉम द पोएम। यहाँ पर कवि कहता है कवि लाइट की कामना, प्रकाश की कामना क्यों करता है? गिव सम रेफरेंसेस फ्रॉम द पोएम। इस कविता के से आप कुछ संदर्भ दीजिए। व्हाई डज द पोएट लॉन्ग फॉर द लाइट। व्हाई माने क्यों, पोएट माने कवि, लॉन्ग फॉर मीन्स होता है कामना करना, और लाइट माने प्रकाश, यानी कि कवि प्रकाश की कामना क्यों करता है। गिव सम रेफरेंसेस फ्रॉम द पोएम, कविता से कुछ संदर्भ दीजिए।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो भावार्थ है वो है द पोइट लॉन्ग्स फॉर द लाइट, कवि प्रकाश की कामना करता है, बिकॉज माने क्योंकि, लाइट स्टैंड्स फॉर नॉलेज, क्योंकि प्रकाश का जो भावार्थ है वो नॉलेज से है, एंड एनलाइटनमेंट और प्रकाश से है, एंड विदाउट लाइट, बिना प्रकाश के, ह्यूमन विजडम, मानव जो बुद्धिमत्ता है और जो इंटेलिजेंस है, रिमेंस आइदर डोरमेंट और स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, वो कुछ भी नहीं है या कन्फ्यूजन की स्थिति में ही हो सकता है यदि प्रकाश नहीं है। आगे यहाँ पर देखिए, सो पोइट विशेस लाइट टू प्रॉस्पर डिस्पेल द इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग इज द स्पिरिचुअल सेंस। इसलिए कभी प्रकाश के समृद्धशाली एवं उन्नतशील होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह मानवता की अज्ञानता को दूर करके उसे आध्यात्मिक चेतना प्रदान करे। स्पिरिचुअल सेंस में होता है आध्यात्मिक चेतना। प्रॉस्पर डिस्पेल का मतलब होता है समृद्धशाली बनाना। इग्नोरेंस मीन्स अधिकार, यानी कि मानव की जो अज्ञानता है, इग्नोरेंस मीन्स होता है अज्ञानता, और तो मानव में जो अज्ञानता है उसको दूर करके उसको आध्यात्मिक चेतना प्रदान करें। तो ये फ्रेंड्स इसका ये सेकेंड क्वेश्चन का भावार्थ है। आगे यहाँ पर देखेंगे, तीसरा है द पोइट हैज़ यूज्ड द वर्ड सी। कवि सी शब्द का प्रयोग किया है, कवि ने सी शब्द का प्रयोग किया है। हु हैज़ दिस वर्ड बीन रेफर्ड टू, यह शब्द किसके लिए संदर्भित किया गया है। इन द पोएम द वर्ड शी, इस कविता में सी शब्द हैज़ बीन रेफर्ड टू द नेचर, प्रकृति के लिए संदर्भित किया गया है। नेचर मदर, माँ प्रकृति के लिए संदर्भित किया गया है। हु हैज़ क्रिएटेड द वंडरस लाइट, जिसने इस अद्भुत प्रकाश का निर्माण किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएटेड मीन्स होता है निर्माण करना, वंडरस मीन्स होता है अद्भुत, और लाइट माने प्रकाश, रेफर्ड मीन्स संदर्भित। यानी कि इस कविता में शब्द सी शब्द, यानी कि वह सी शब्द का जो प्रयोग है वो नेचर मदर यानी प्रकृति माँ के लिए संदर्भित किया गया है। हु, जिसने, हैज़ क्रिएटेड द वंडरस लाइट, इस अद्भुत प्रकाश का निर्माण किया है। आगे यहाँ पर देखिए, फाइंड आउट द लाइन्स ऑफ द पोएम वेयर द पोएट प्राइजेस द लाइट। उन पंक्तियों का कविता में वर्णन उनको निकालिए, कविता की उन पंक्तियों को आप बाहर निकालिए। वेयर द पोएट प्राइजेस द लाइट, जहाँ पर कवि ने लाइट की प्रशंसा की है, प्रकाश की प्रशंसा की है। प्राइजेस मीन्स होता है प्रशंसा करना या गुणगान करना। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी पोएम है उसमें है द फॉलोइंग लाइन्स टेल्स, निम्नलिखित पंक्तियाँ कहती हैं दैट द पोएट प्राइजेस द लाइट, कि कवि ने प्रकाश की यहाँ पर गुणगान किया है या प्रशंसा करी है। यहाँ पर देखिए ये लाइन्स यहाँ पर दी गई हैं। नो यू आर द सन्स लाइफ, नहीं तुम सूर्य की ज़िंदगी हो, हिज सोल, उसकी आत्मा हो। वी प्राइज यू इन द सन, हम तुम्हारी सूर्य में गुणगान करते हैं। वी प्राइज यू इन द सन, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं कि जो प्रकाश है वो सूर्य से ही निकलता है। द सन इज़ द बॉडी, सूर्य तो एक शरीर है। यू आर इट्स लाइफ स्पार्क, यदि सूर्य में प्रकाश ना होता तो एकमात्र वो शरीर रूप ही रह जाता। यू आर इट्स लाइफ स्पार्क, तुम ही उसकी एक जिंदगी हो, एक स्पार्क हो। परहैप्स यू आर इट्स क्लैरिटी, शायद तुम उसकी शुद्धता हो। परहैप्स यू आर द फॉर्म ऑफ नॉलेज, शायद तुम ज्ञान का एक रूप हो। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये कुछ लाइन्स हैं जिनमें कवि ने प्रकाश की प्रशंसा करी है। आगे यहाँ पर देखें कि ये है इसका सेंट्रल आइडिया, जो 9th क्लास की फर्स्ट पोएम है ओलाइट का, और ये एकदम सिंपल है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ओलाइट। यहाँ पर देखिए कि ओलाइट कविता का जो केंद्रीय भाव है उसको लिखिए। तो ये सामान्य तौर पर पूछा भी जाता है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है किताब में नहीं दिया है, लेकिन इस सीरीज़ में आपको मिल जाएगा, तो इसको आप यहाँ से आप नोट कर सकते हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं। द पोइट सेज, कवि कहता है, दैट ओ लाइट इज़ द पोएम, कि ओ लाइट एक कविता है। वेयर द पोइट प्राइजेस द लाइट, जहाँ पर कवि प्रकाश का गुणगान करता है, प्रशंसा करता है। द सन इज़ द सोल एंड लाइफ ऑफ द लाइट, यहाँ पर कहा जा रहा है कि सूर्य इज़ द सोल एंड लाइट ऑफ द लाइफ ऑफ द लाइट, यानी कि प्रकाश की आत्मा और जीवन है। लाइट स्टैंड्स नॉलेज, यहाँ पर प्रकाश का मतलब है ज्ञान। एंड एनलाइटनमेंट विदाउट व्हिच ह्यूमन विजडम, एनलाइटनमेंट विदाउट व्हिच ह्यूमन, जिसके बिना मानव ज्ञान और इंटेलिजेंस रिमेंस आइदर डोरमेंट, निरर्थक है, उसका कोई उपयोग नहीं है। इन ए स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। एट द एंड पोइट विशेस, अंत में कवि आशा करता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है टू प्रॉस्पर द लाइट, ताकि प्रकाश को समृद्धशाली बनाए। एंड टेल्स, और कहता है, दैट इट नॉट ओनली वेनेसेस डार्कनेस, कहता है नॉट ओनली वेनेसेस डार्कनेस, इससे न केवल अंधकार दूर होता है, बट ऑल्सो डिस्पेल स्पिरिचुअल सेंस, इससे अंधकार समाप्त होता है और आध्यात्मिक चेतना का उदय होता है। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये सेंट्रल आइडिया था फर्स्ट पोएम का, और इस तरह से ये जो क्वेश्चन आंसर है वो समाप्त हो जाते हैं। तो मेरा मानना है कि ये सभी क्वेश्चन आंसर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, और हमारे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके जो मित्र हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं फेसबुक में, व्हाट्सएप के माध्यम से भी। और यदि हमारे चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।